उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर लड़ेगी? ऐसा है, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का विशालतम राज्य है, प्रदेश है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। इस उत्तर प्रदेश ने हमारे आधे दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है। आज भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी साहब, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं और यहीं से हैं जहां हम आपके बीच बनारस से हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आज जो डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बाबा योगीनाथ जी के अगुवाई में, नेतृत्व में सरकार है, आज चारों तरफ परेशानी है, तबाही है, बर्बादी है, किसान परेशान है। किसान की रात खेतों में बीती जा रही है। किसान साढ़ खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। ये बात केवल हम बनारस में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जब विधायक हम थे तो योगी जी नेता सदन के रूप में सामने बैठते थे, माननीय अखिलेश जी और हम। माननीय अखिलेश जी हमें बगल बैठा थे, आज भी बगल बैठा थे। तो ये सवाल उठाया गया था कि आखिर किसानों के फसल को आवारा जानवरों से, सांडों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या योजना है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, उनके एक पशुपालन मंत्री खड़े हुए, कहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया गया है, गौशालाओं का निर्माण कर लिया गया है। मैंने कहा और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा, गौशालाओं की तो आज हालत और खराब है। हमारी गायें, उनको चारा नहीं, पानी नहीं, पोताल नहीं, बीमार हो तो दवाई नहीं। आज तमाम हमारी गायें भूख से, प्यास से तड़प तड़प मर रही हैं। और ऐसे समय में जब प्रदेश का एक जोगी सन्यासी बाबा मुख्यमंत्री हो और उसके राज में इस तरह गायों का भरपेट भोजन न मिलना, पोताल न मिलना, बीमारी दवाई नहीं मिलना, ये क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मतलब देश भर के उत्तर। ऐसा है, उसका उत्तर तो दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 के चुनाव में। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को उत्तर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। कहाँ कहते थे 80 सीट में 80, तो 37 तो हमारे जीते हैं ना। समाज 37 तो हमारे जीते हैं और 6-7 जीते हैं कांग्रेस के। हमारे गठबंधन के कितने हो गए? 43। सीट कितनी है? 80, आधे ज्यादा। तो आपने जवाब कहा ना, योगी बाबा की बात को कहा, उत्तर प्रदेश ने देश को जवाब दिया, तो जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। और यही जनता जवाब 27 में आएगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अधिष्ठित होगी, हटेगी और बहुत अच्छी सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार आएगी जो कल्याण का काम करेगी। हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें लिखा है, कोई भी सरकार होगी तो वो वेलफेयर का काम करेगी। वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, लेकिन आज सरकारें व्यापार कर रही हैं। व्यापार के लिए करी। आज अस्पतालों में क्या हालत है? दवाएं नहीं है, बिस्तर नहीं मिल रहा है, मरीज बाहर रो रहा है, तड़प रहा है, सांस निकल रही है। क्या हालत है? आज हमारा पढ़ाई का सिस्टम क्या है? शिक्षा कहाँ जा रही है? हमारा नौजवान पढ़ लिख करके MA BA तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके आज नौकरी नहीं है, डिग्रियां जलाने को सोचता है, आत्महत्या पे सोचता है। ये योगी जी का कल्याणकारी राज है। ये राज जाएगा
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आ जाएगा। 27 में हिंदुत्व चलेगा कि नहीं चलेगा? हिंदुत्व का मुद्दा 27 में चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा है, 27 में मुद्दा चलेगा बेरोजगारी का, मुद्दा चलेगा संविधान बचाने का, मुद्दा चलेगा जातीय जनगणना का, मुद्दा चलेगा आरक्षण का, मुद्दा चलेगा किसान का। यही मुद्दा चलेगा और दुनिया का कोई मुद्दा नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। दलित राहुल गांधी क्या हैं? ओबीसी और दलित को टारगेट किया जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। तो ये क्या वोट चोरी नहीं क्या है? आखिर वोट, अरे हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किया, क्या नहीं किया। 24 में जुगाड़ नहीं बन पाया था क्या? है? 24 में लग रहा है जुगाड़ नहीं हो पाया। किसका? 24 में आप लोग ज्यादा जीत गए ना, 43 सीटें आई। ये तो उनसे पूछो, हाँ, ये तो पूछो बीजेपी वालों से कि तू कहाँ कमजोरी कर दिया, जुगाड़ पूरा नहीं। कोशिश तो किया लेकिन अंदाजा ठीक नहीं लग पाया। अंदाजा गड़बड़ा। अंदाजा उनका जो टारगेट रहा होगा, हो सकता रहा होगा चौधरी प्रसाद को 1 लाख वोट और ज्यादा कर लो तो हार जाएंगे, तो उनका अंदाजा टारगेट फेल हो गया। समझिए गए। ऐसा है, नोट कर लो, 27 में भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक नहीं ला पाएगी। 50 चुनाव आयोग रहेगा तब, यही तो चुनाव आयोग सब रहेगा। चुनाव आयोग को सुधारेंगे हम लोग, चुनाव आयोग रास्ते पे आएगा। चुनाव अब है, प्रयास हो रहा है, उस दिशा में काम हो रहा। हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, लगातार इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से निकली है। मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी जो आंदोलन के कोख से, हम लोग तो आंदोलन के कोख से निकले हैं ना। लेकिन सांसद जी आप जो अयोध्या से आते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आपको परिवर्तन दिखा या सिर्फ एक बेनिफिट लेने की कोशिश की गई थी? ऐसा है, अयोध्या हम चाहते हैं आप लोग आओ। अयोध्या भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अभी 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा। तो हम भी पूजा पाठ करते हैं और जाएंगे, यहाँ से जाएंगे मंदिर, हनुमान जी का जाएंगे, दर्शन करेंगे, अर्जी माँ करेंगे और भगवान करेंगे। हम चाहते हैं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं वो बात होने दी। तो अयोध्या में विकास हुआ है, आप मानते हैं कि ऐसा है, अयोध्या में लोगों को उजाड़ा गया है, ढाया गया है, किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों में लिया गया है, और उस धरती पर जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी हो, जिसमें दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा, वहां पर लोगों को उजाड़ा गया है, ढाया गया है, और किसानों की जमीन जबरिया ली गई है। तो सरकार मुआवजा नहीं दी गई। जांच होगी, सरकार आएगी, जांच ही नहीं करेंगे बल्कि कार्रवाई करेंगे और किसानों को वाजिब मुआवजा देंगे। इसकी लड़ाई, और ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जिला रहा है जहां पर सर्किल रेट 7 साल से सर्किल रेट नहीं है। सर्किल रेट वो होता है, सर्किल रेट के आधार पर जमीनों का कीमत निश्चित किया जाता है। 7 साल तक अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश का अकेला जनपद है जहां पर सर्किल रेट नहीं घोषित किया गया। विद रिजल्ट किसानों के जमीन औने पौने जबरिया ली गई। हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को मुआवजा भी पूरा करेंगे जो नहीं मिला है, और जो उजाड़े गए हैं, चाहे गुप्तार घाट में देखा हो, निशान लोग हैं, गुप्तार घाट में उजाड़ा गया है। दुकानें कहा गया इनको दुकानें बनेगी, दी जाएगी, दुकानें बनी 2-2 करोड़ में, 3-3 करोड़ में। अब मल्लौह बेचारे निषाद 2 करोड़ जमीन लेंगे। हमारी सरकार आएगी
तो उजाड़े गए लोगों को बसाएंगे और किसानों को मुआवजा दिलाएंगे जी और अन्याय के खिलाफ लगातार एक सवाल है ओम प्रकाश राजभर परमाणु बम लाने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की आवाज में। उनकी ये स्थित हैसियत नहीं है कि उनकी बात को अवधेश प्रसाद नोटिस देंगे। लेकिन सांसद जी एक सवाल तो बनता है ना कि राजभर समाज के नेता उनके साथ हैं, निषाद समाज के नेता उनके साथ हैं, पटेल समाज के नेता उनके साथ अरे हैं। अपने वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मजबूत हैं। अपने बेटे को दिखा नहीं पाया यार, क्यों बात करते? आँख खोल के देखा करो। तो आगे तो अपने बेटे को नहीं जा पाए। हाँ, अरे अभी नहीं। बेटा ना, बेटा तो डकैती हुई है, उसको धमकाई हुए है, डकैती हुई है, डकैती हुई है, सुना नहीं क्या? हाँ चलिए थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।